सूरज पुराने शहर की तंग गलियों पर आहिस्ता आहिस्ता तुलू हो रहा था, पुरानी छतों को सुनहरी रोशनी में नहला रहा था। फजर की अजान की आवाज नरमी से गलियों में गूंज रही थी, सदियों पुराने ईंटों से टकरा कर सोते हुए गरीबों की खिड़कियों में सरसराती हुई दाखिल हो रही थी। उन्हीं छोटे घरों में से एक में, जिसकी दीवारों पर रंग से ज्यादा दरारें थीं और छत बारिश में रोती थी, एक 10 साला लड़का ज़यान आंखें मिलता हुआ बेदार हुआ। ज़यान सिर्फ 10 बरस का था, लेकिन इसकी आंखों में एक ऐसी गहराई थी जो किसी बच्चे की नहीं होनी चाहिए थी। इसका नन्हा चेहरा जर्द था, गाल पिचके हुए और कपड़े इसके नाजुक जिस्म पर ढेले थे। जो करता इसने पहन रखा था वो कभी इसके बड़े भाई रहीम का था, जो पिछली सर्दियों में नमूनिया के बाइस वफात पा गया था, क्योंकि घर वाले दवा का खर्च नहीं उठा सकते थे। इस दिन के बाद ज़यान ने कुछ मांगना छोड़ दिया था, लेकिन आज ईद थी और अगरचे घर में खामोशी छाई हुई थी, बाहर की दुनिया खुशियों की खुशबू से महक रही थी। इसकी माँ अमीरा पुराने चूल्हे के पास एक पुरानी चारपाई के किनारे चुपचाप बैठी हुई थी, हाथ में सादा चाय का कप लिए। इसका दोपट्टा करीने से सर पर रखा था और चेहरा जो कभी जवानी में दमकता था, एक साल में 10 साल बूढ़ा हो चुका था। अमीरा की उम्र सिर्फ 35 साल थी, लेकिन बेवगी, गुर्बत और गम के बोझ ने इसके कंपटियों के बाल सफेद कर दिए थे। वो ऐसी माँ थी जो दिल टूटने पर भी मुस्कुरा देती थी, मगर आज सुबह इसके चेहरे पर वो मुस्कुराहट नहीं थी। ज़यान आहिस्ता से चलता हुआ बावर्ची खाने के कोने में गया और इस छोटे बर्तन में झांका जो ईद के लिए मखसूस किया गया था। अंदर कुछ ना था, बस कुछ चावल के दाने और पिछले हफ्ते के मसाले की हल्की खुशबू। ज़यान ने कुछ नहीं पूछा, बस गर्दन हिलाई और नजरें नीची कर ले। बाहर मोहल्ले में जश्न की रौनक थी। बिरयानी, शेर खुरमा और भुने हुए गोश्त की खुशबू हवा में फैल चुकी थी। बच्चे नए कपड़ों में दौड़ रहे थे, हंसते हुए ईदी के नोट लहराते हुए हाथ मुट्ठियों से चिपक रहे थे। ज़यान दरवाजे के पास खड़ा ये सब देख रहा था खामोशी से। वो हसद नहीं करता था, इसने सीख लिया था कि कैसे ना करना है। बस हैरत होती थी कि क्या कोई उन घरों की खामोशी को महसूस करता है जिनके दरवाजे ईद के दिन भी बंद रहते हैं। गिल्ली के कोने पर एक बूढ़े शख्स बाबा करीम का घर था, जो रिटायर्ड पोस्टमैन थे। अब वो अपना वक्त आवारा बिल्लियों को खाना खिलाने और पुराने अखबार पढ़ने में गुजारते थे। सफेद दाढ़ी के किनारे झुके हुए और आवाज में नरमी। उनके कोई बच्चे नहीं थे और वो अपने पुराने से घर में अकेले रहते थे, जो जंगों और शादियों का गवाह था। उन्होंने ज़यान को दरवाजे पर खड़े देखा, नंगे पांव, कल वाले कपड़ों में। बाबा करीम ने हाथ हिलाकर कहा, ईद मुबारक बेटा। ज़यान ने हल्की आवाज में जवाब दिया, ईद मुबारक बाबा। कुछ खाया तुमने? बाबा करीम ने पूछा। ज़यान ने सर हिलाया, अभी नहीं। उम्मी कहती है नमाज के बाद खाएंगे। बाबा करीम का दिल तड़प उठा। वो जानते थे कि इसका मतलब है कि उनके घर में कुछ पक्का नहीं, मगर वो उन्हें खैरात देना नहीं चाहते थे। उन्होंने कहा, बाद में आना, तुम्हें कुछ दुखाना है? ज़यान ने हाँ में सर हिला दिया, लेकिन जोश के बगैर। वो खाली वादों का आदी हो चुका था। दोपहर तक अमीरा खामोशी से घर की सफाई करती रही, गर्द आलूद कोनों को साफ किया, बेजोड़ कपड़े तह किए और 2 गिलास मीठे पानी के तैयार किए जो उनकी ईद की दावत होती। इसने टेबल पर 2 खाली स्टील की प्लेटें रखी और एक छोटा प्याला जिसमें 2 दिन पहले की दाल बची हुई थी। वो लम्हों तक इन प्लेटों को देखती रही, फिर एक प्लेट उठाई और एक तरफ रख दी। रहीम की है, इसने खुद से कहा, और थोड़ी देर के लिए आंखें बंद कर ले। ज़यान वापस आया और खामोशी से बैठ गया। इसने कोई शको नहीं किया। वो जानता था कि उम्मी अपनी पूरी कोशिश करती है। वो चाहता था कि वो उनकी मदद करे, जैसे दूसरे लड़के करते थे, गुब्बारे बेचना, जूते पॉलिश करना। लेकिन अमीरा इसे कभी ना करने देती। वो हमेशा कहती थी, तुम्हारा काम है पढ़ना और मजबूत होना। लेकिन भूख में पढ़ाई मुश्किल होती है
और मजबूती तो कब की रुखसत हो चुकी थी। दोपहर के वक्त गर्मी छा गई, खुशियों की आवाजें बुलंद हो गईं, रेडियो पर मौसीकी, हमसायों का खाने के प्लेटें बांटना। ज़ायान खिड़की के पास बैठकर ये सब देखता रहा। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। अमीरा चौंक गई। इसने दुपट्टे से हाथ पोंछे और दरवाजा खोला। बाबा करीम खड़े थे, एक ढका हुआ बर्तन हाथ में। ज्यादा बन गया था, उन्होंने नरमी से कहा, मना न कीजिएगा। अमीरा ने इनकार करना चाहा, मगर उनकी आंखों ने रोक लिया। वो तरस नहीं दुखा रहे थे, बस हक़ हमसाईगी अदा कर रहे थे। इसने बर्तन कांपते हाथों से लिया और धीरे से कहा, शुक्रिया। बाबा करीम ने सर हिलाया और कुछ कहे बगैर वापस चल दिए। अंदर आकर अमीरा ने ढक्कन खोला तो नरम चावल और गोश्त का सालन था, अभी गर्म, खुशबू से घर भर गया, जैसे कोई ख्वाब लूट आया हो। ज़ायान की आंखें चमक उठीं और अमीरा ने हफ्तों बाद हंस दिया। वो दोनों बैठे, हर एक के सामने भरी हुई प्लेट। मगर जब ज़ायान ने चम्मच उठाया, वो रुका। हम रहीम के लिए भी प्लेट रखी? इसने पूछा। जरूर, अमीरा ने कहा। याद दिलाने का शुक्रिया। उन्होंने तीसरी प्लेट रखी, खाली अपने पास। ये कमी की अलामत नहीं थी, बल्कि एक याद, एक मौजूदगी जो उनके दिल में जिंदा थी। दोपहर के बाद ज़ायान बाबा करीम के घर गया, जेब में एक छोटा सा कागज़ तह किया हुआ। करीम ने इसे अंदर बुलाया। वो दोनों फर्श पर बैठे और खजूरें खाते रहे। मैं आपके लिए कुछ लाया हूं, ज़ायान ने कहा और कागज़ उनके हाथ में दिया। ये एक खाका था, एक ऐसे पेंसिल से बनाया गया जिसे पकड़ना भी मुश्किल था। इसमें 3 लोग थे, मेज़ के गिर्द बैठे, एक लड़का, एक औरत और एक बूढ़ा शख्स सफ़ेद दाढ़ी वाला। मेज़ पर एक प्लेट थी जिससे रोशनी फूट रही थी। करीम के हाथ कांपने लगे। ये आपकी प्लेट है, ज़ायान ने कहा। ये खाली नहीं थी, ये मोहब्बत से भरी हुई थी। करीम की आंखों में आंसू भर आए। इसने बच्चे को गले लगाया और कहा, तुमने मुझे मेरी जिंदगी की सबसे कीमती ईदी दी है। शाम को जब आसमान गुलाबी हो रहा था और शहर में लालटेनें रोशन हो रही थीं, ज़ायान अपनी माँ के साथ टूटे हुए पंखे के नीचे बैठा था, इसका हाथ थामे। हमारी ईद अच्छी गुजरी ना? इसने पूछा। अमीरा ने मुस्कराकर उसके बालों में हाथ फेरा। हाँ बेटा, बहुत खूबसूरत। और कहीं नजर न आने वाले मगर दिल में महसूस होने वाले। रहीम भी मुस्करा रहा था। आने वाले दिनों में ज़ायान की तस्वीर मस्जिद के नोटिस बोर्ड पर लग गई। लोग रुकते देखते, कुछ चुपचाप रोते, कुछ दिल से मुतासिर होते। एक हफ्ते बाद एक मकामी रिपोर्टर ज़ायान से मिलने आया। जब खबर छपी, इसका उन्वान था, ईद की खाली प्लेट, और वो खबर शहरों, मुल्कों, दिलों तक जा पहुंची। अतियात आना शुरू हो गए। गुमनाम राशन, कपड़े, स्कूल का सामान। एक लिफाफे में स्कॉलरशिप की पेशकश थी, दूसरे में सिर्फ 5 अल्फाज का एक खत, यही है ईद का मतलब। मगर ज़ायान ने कभी कुछ नहीं मांगा। वो सिर्फ अपनी माँ की मुस्कुराहट चाहता था, रहीम की याद को जिंदा रखना चाहता था, और ये चाहता था कि कोई बच्चा कभी ईद पर खाली प्लेट ना देखे।